Assalamu alaikum everyone. Here is another question of budgeting बेटा और this time यहाँ पर जो क्वेश्चन है मार्च 2023 पेपर 42 क्वेश्चन नंबर 1 और जो मेरी बुक का जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा। और अगेन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने तुमसे क्या पूछा है बेटा, कैश बजट पूछा है। कैश बजट में ADPLC यूजेस अ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल। इट्स बजटेड डेटा फॉर 2024 इंक्लूड द फॉलोइंग बेटा। आपके पास कुछ बजटेड इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, वो बजटेड इंफॉर्मेशंस किस चीज से रिलेटेड है वो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है बेटा। उसके बाद अगर मैं आपसे सबसे एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखना कि जनवरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिया हुआ है बेटा। सेल्स आपके पास दी हुई है, सही है। परचेजेस आपके पास गिवन है, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, आपके पास लोन रिपेमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपके पास बेटा। इसके अलावा जहाँ पर जगह ब्लैंक है तो उसका मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उस जगह पे मैंने क्या कर दिया, डैश डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सारे लोग जितने भी हैं बेटा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है बेटा। जो बैंक बैलेंस 1 जनवरी को एक्सपेक्टेड है वो तुम्हारा 3,000 है, इसका मतलब दिसंबर का जो क्लोजिंग रहा होगा वो जनवरी के लिए तुम्हारा ओपनिंग बनेगा बेटा। ट्रेड पेबल्स आर एक्सपेक्टेड टू अमाउंट 27,100 होंगे बेटा। जो दिसंबर के ट्रेड पेबल्स होंगे वो जनवरी के ओपनिंग बन जाएंगे। कंपनी हैज एग्रीड ओवरड्राफ्ट लिमिट 2000 विद दी बैंक बेटा। जो आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो 2000 है, उससे आप विद द इट इज अ पॉलिसी नेवर एक्सीडिंग दैट लिमिट। इस पॉलिसी से 2000 से आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन एनी ओवरड्राफ्ट इज पेड इन जून एंड दिसंबर। जो भी इंटरेस्ट बन रहा होगा वो जून और दिसंबर में होगा। जितनी भी सेल्स है वो कैश पे है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है जिस महीने के उसी महीने पे हो जाएंगे। उसके बाद मैं फोर्थ वाला पॉइंट अभी टाइम बिंग छोड़ रहा हूँ, नहीं रीड कर रहा। लोन रिपेमेंट हो रहा है 8,000 का और उसमें जो है कुछ लोन इंटरेस्ट एक्लूड है बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस महीने का था उस महीने लग जाएगा। उसके बाद अब जो बात बोलने जा रहा हूँ गौर से सुन लेना, जितनी भी परचेज हुई है वो क्रेडिट पे होंगी। कंपनी सीक्स टू पे इट्स सप्लायर इन द मंथ फॉलोइंग परचेज। जो कंपनी है अपने सप्लायर को मंथ फॉलोइंग परचेजेस में पे करेगी अगर उसके पास फंड्स हुए, फंड्स ने इजाजत दी। when there is insufficient funds to pay all the suppliers in the month following purchase, अगर उसके पास कोई insufficient fund हुआ तो इसका मतलब वो फॉलोइंग नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में पे करेगी। और अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में पे कर रहे हो तो जो मैक्सिमम पे करना होगा और जो बैलेंस रह जाएगा वो हमारी प्रायोरिटी बन जाएगा। जो हम नेक्स्ट मंथ यानी नेक्स्ट मंथ तो पे करेंगे ही पड़ेंगे और जो बैलेंस रिमेनिंग होगा उसको मिलाकर हम उसको पे करेंगे। उन्होंने क्या बोला, प्रिपेयर कैश बजट बना दो बेटा जनवरी। और उन्होंने आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन उन्होंने मुझसे क्या मांगा पार्ट ए के अंदर। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बोला कैश बजट बना दो। और कैश बजट अगर मैं तुम सबसे बात करता हूँ तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बनवा चुका हूँ या मेरे ख्याल से शायद नहीं बनवाया या बनवाया है मेरे। तो इसके बाद यहाँ पर देखना इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले एरिया के अंदर, तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे बनाना था जनवरी के लिए, मुझे बनाना था फरवरी के लिए, मुझे बनाना था मार्च के लिए, मुझे बनाना था अप्रैल के लिए बेटा। तो मैंने जब 4 महीने के लिए क्या बना रहा हूँ, कैश बजट बना रहा हूँ बेटा। और कैश बजट बनाने से पहले कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको मैंने फुलफिल करना है। और अगर उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, अपना कैश बजट को ड्रॉ कर लूंगा अकॉर्डिंग टू कैश बजट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कैश बजट में तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिसीट्स लिखते हैं। रिसीट्स का मतलब क्या होता है कि यार आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं बेटा। तो रिसीट्स में मेरे पास फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के वी हैव ओनली वन रिसीट्स कौन सी है, कैश सेल्स की है 56,000 बेटा, 59,500 बेटा, 61,200 बेटा, 59,200। सर कहाँ से लाए हो, मैं हर मंथ की जो कैश सेल्स थी वहां से पिक करके ले आया। फिर उसके बाद यहाँ देख लेना बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो तुम्हारे रिसीट से रिलेटेड नहीं है। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा वेट कर लेना भाई। तो अगर तुम्हारे नहीं है तो मैंने ये देखो यहाँ पर इसको बंद करने की कोशिश की और बंद करने की कोशिश की तो ये मेरे पास क्या आ गई भाई, टोटल रिसीट्स आ गई। टोटल रिसीट्स का मतलब हो गया टोटल कलेक्शन आ गई जिसको मैंने ए का नाम दे दिया। और जब मैंने इसका टोटल किया तो ये कितना हो गया भाई 56,000, ये कितना हो गया 50,500, 61,200 और 59,200।
इसको इसका मतलब है ये मेरे क्या हो गई, टोटल रिसीट्स हो गई बेटा एडीपीएलसी की। जब टोटल रिसीट्स आ गई हैं तो इसका मतलब है अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने आप लोगों से कहा आप लोग क्या लिख दोगे, लेस पेमेंट्स लिख दोगे। अगर अब मैं पेमेंट्स की आप लोगों से बात करता हूँ तो पेमेंट्स का क्या तरीकेकार होगा वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। अगर पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो पेमेंट्स में सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से ट्रेड पेएबल बेटा। फिर मैं आपके पास लिख देता हूँ, आपके पास लिखता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेटा। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस के आगे मैं लिख देता हूँ लोन रीपेड बेटा। फिर उसके आगे मैं लिख देता हूँ बेटा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद मुझे तो बाजार और कुछ दिख नहीं रही थी तो मैंने इसको सम अप करने के लिए क्या कर लिया, टोटल कर लिया और उसको मैंने अपनी जबान में क्या कह दिया, टोटल पेमेंट्स बेटा। और उसको मैंने बोल दिया कि भाई ये पी है। तो अगर मैं आप सब बच्चों से एक बात बोलने जाता हूँ तो मैंने कहा यार ये मेरी क्या थी, टोटल पेमेंट्स, यानी पेमेंट्स का क्या आ जाता, टोटल आ जाता। इज इट ओके? अच्छा, रिसीट्स में से अगर मैं तुम लोगों को कहूँ, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरी रिसीट्स हैं और अगर मैं कहूँ कि रिसीट्स में से अगर तुम पेमेंट को माइनस कर दो तो जो तुम्हारा आंसर आता है वो तुम्हारा क्या होता है, नेट कैश फ्लो बेटा, जिसको मैंने कह दिया ए माइनस बी बेटा। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने इसका टोटल कर लिया बेटा, इसके बाद इसका टोटल कर लिया या और ये आ गया। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इन सबको क्लोज करने के लिए पोजीशन पे आता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज कॉल्ड ऐड या लेस बेटा। अगर ऐड कब करूंगा वो आपको बता दिया जाएगा, यानी ओपनिंग मेरा बैलेंस हो गया बेटा और जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा किसका, बैंक का। ये पूरा कैश बजट था जो मैंने बना लिया है। अब इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है मैं पुट ऑन करना शुरू करता हूँ। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 24,200, 25,100, 26,100, 25,900 कहाँ से लाए थे, मैं यहाँ से लाया था फॉर एग्जाम्पल 24,000, 25,000, 26,000 और दिस। अगर बोला था जिस महीने का था उसी महीने हो जाएगा। लोन मैंने कुछ जनवरी में ही रीपे कर दिया, बाकी कुछ था नहीं, ये देख लीजिए भाई। इसके बाद दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था फरवरी में था बेटा 4,800 का और 7,600 का, इस जगह पे डैश डाल दिया। इसके बाद अगर मैं तुम सबसे बात करने जा रहा हूँ, यहाँ तक अगर हो गया हो तो अब थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, चीजें आती हैं। यहाँ पर मुझे बोला था कि मेरा एक बैंक बैलेंस जो है दिसंबर में जो क्लोजिंग था वो जनवरी के लिए क्या था, मेरा ओपनिंग था जो कि क्वेश्चन में तुम्हारे पास गिवन था विच इज कॉल्ड 3,000 वाइज। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? तो ये मैंने क्या बोल दिया कि ये मेरा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस था। अच्छा, इस अगर मैं इन सब की अगर बात करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी ये मेरा टोटल होगा। और अगर मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तो ये मेरे क्या होंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो हो जाएंगे, यानी उसका टोटल आ जाएगा मेरे पास। और अगर लास्ट सिचुएशन की बात करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा जो कैरी ऑन होता जाएगा। यहाँ तक बात होगी। अब उसके बाद इस पूरे क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये 7 मार्क की वर्किंग थी। अब ट्रेड टेबल को फाइंड आउट करना है। यार ट्रेड पेबल का मतलब हो गया कि लेट से कि मेरे पास जो ट्रेड पेबल थे वो कितने थे, 27,100 थे। उसका मतलब दिसंबर मैंने परचेज किया था, इसकी पेमेंट कहाँ करूंगा, जनवरी में। क्या मेरे पास इतने फंड्स हैं, फंड्स इतनी इजाजत देते हैं? तो मैं यहाँ करके देखता हूँ, लेट से कि मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 27,100। मेरा आपसे सब लोगों से एक बात है, आप सब इसका जरा टोटल कर लो तो मुझे बता दो कितनी पेमेंट आ रही, 59,300। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्त, 59,000, मैंने क्या लिख दिया भाई, 59,300 बेटा।
तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ ये मेरी रिसीट्स है, ये मेरी पेमेंट्स है, रिसीट में से पेमेंट को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास कितना बेटा 3300। तो मेरा भाई ये क्या है 3300, तुम अपनी लिमिट से क्या कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो। कितना एक्सीड कर रहे हो, तुम्हारी ओवरड्राफ्ट कितनी थी 2000 थी, मगर तुम कितना 1300 एक्सीड कर गए। मगर तुम्हें पहले महीने फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ था, जनवरी दिसंबर का जो क्लोजिंग था वो जनवरी के लिए ओपनिंग हो गया। तो इसका मतलब जो तुम्हारा ओवरड्राफ्ट हो रहा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। 3300 में से अगर मैं 3000 माइनस कर देता हूँ तो मुझे बता सकते हो कितना आएगा बेटा 300। वो क्या होगा बेटा 300, तुम कह रहे हो कि वो नेगेटिव होगा, ऐसा ही है बेटा। तो ये नेगेटिव था तो इधर इधर नेगेटिव था, तो आंसर बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, तो वो क्लोजिंग था तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ओपनिंग हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो बेटा। अच्छा बेटा, फिर मैं जब इधर पहुंचा हूँ तो इसका मतलब अब मेरी जनवरी की जो परचेजेस थी वो कितनी थी 28,600। तो इसका मतलब जनवरी में मैंने परचेज की थी, उसकी पेमेंट कब करूंगा मैं, फरवरी में। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया भाई 28,600। तो अपने अपने कैलकुलेटर को प्लीज उठाना बेटा, इन सब को टोटल करना। तुम लोग कह रहे हो 58,500, तो ये मेरा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया बेटा। तो इस साल का इस महीने का इनफ्लो 59,500 था, आउटफ्लो कितना था 58,500। तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 1000 क्या आया मुझे बता सकते हो, पॉजिटिव। तो इसका मतलब मैं ओवरड्राफ्ट एक्सीड नहीं किया। तो 1000 में से 300 मेरा नेगेटिव बैलेंस था, तो मेरे पास अब माइनस करने के बाद कितना बच गया बेटा 700 पॉजिटिव। तो मेरे भाइयों ये मेरा क्लोजिंग था, तो यहाँ आके क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा 700। डन बेटा। अब इसके बाद मैं जो बात बोलने जाऊंगा प्लीज कान को ध्यान से सुनना, देखना, समझने की कोशिश करना। सर ये जो था मेरा 31,000 था, यानी 31,000 फरवरी में परचेज किए थे। तो अगर मैं यहाँ 31,000 रख देता हूँ तो चलो रखता हूँ, 31,000 रखता हूँ, तो इन सब का टोटल करो तो कितना बनता है, जल्दी बताना भाई। जी बेटा 66,700। प्लीज यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना क्योंकि हाईलाइटर रिमूव हो जाएगा। तो ये तुम्हारी आउटफ्लो हो गया, ये तुम्हारा इनफ्लो था। तो इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करो तो नेट कितना आ रहा है बेटा, कितना बेटा नेगेटिव 5,500। तो इसका मतलब तुम अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट से क्या कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो। तो इसका मतलब तुम्हें एक्सीड नहीं करना, कुछ भी हो जाए इस रेंज को एक्सीड नहीं करना। अगर मैं इस 5,500 में से 700 भी माइनस कर देता हूँ तो मेरा क्लोजिंग कितना बनता है, कितना बनता है भाई, नहीं। तो इसका मतलब आप लोगों ने मुझे टोटल गलत बताया है बेटा। जरा इन सबको प्लस करो, 31,000 प्लस 26,100। हाँ तो जिसने भी बताया है वो गलत बताया है, 64,700 हो रहा है। हाँ 64,700 में से 61,200 जरा माइनस करो, कितना बनता है बेटा 3,500। तो इसका मतलब ये जो आपका टोटल एरर था ये 5,500 नहीं है, 3,500 है। तो इसका मतलब फिर भी आप एक्सीड कर गए हो कितने, यानी आपकी रेंज कितनी होनी चाहिए थी, 2,500 रुपए। आप कितना एक्सीड कर गए हो बेटा 3,500, यानी 1,500 रुपए फिर भी एक्सीड है। तो ये माफी नहीं है। तो मैंने कहा 3,500 में से 700 पुराना पॉजिटिव पड़ा है वो भी निकाल दूं तो मेरा क्लोजिंग कितना आ जाएगा 2,800 आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं देखा जाए 800 से एक्सीड हुआ हूँ, मानते हो इस बात को। तो इसका मतलब है इसका एक तरीकेकार क्या होता है कि 800 से इंक्रीज हुआ हूँ ना। तो मेरी ये परचेजेस कितनी थी बेटा 31,000 की थी। तो 31,000 में से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 800 रुपए एक्सीड हुआ हूँ तो ये नहीं दे सकता मैं, तो पीछे कितना दूंगा मैं 30,200। एक तो तरीका ये था कि मैं डायरेक्ट इधर 30,200 लिख देता, मगर ये एक शॉर्टकट है जो आगे जाके फंस जाओगे, चीजें कर जाओगे। तो ये याद रखना कि इंक्रीज तुम्हारा कितने से हुआ है, जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है वो कितने से आया है 2,800 से आया है। अच्छा, और तुम्हारा जो नेट चेंज जो आया है वो कितना है 3,500 नेगेटिव है। वो तो 700 माइनस किया तो 2,800 पता चला, कि तुम्हें पता लग गया कि 800 तुमने अपनी लिमिट से एक्सीड किया है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये मत करना, ये तो एक शॉर्टकट था जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया। अगर मैं तुमको बोलता हूँ यहाँ पर एक तरीका बोलता हूँ, अब जब तुम एक्सीड, तुम्हें ये पता लग गया कि तुम एक्सीड कर गए हो ना, तो इसका मतलब है यहाँ तुमने कितना बोला था कि कितना आ रहा है 2,800 आ रहा है, एक्सीड हुआ है ना। तो इन्होंने बोला था एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ अजम्पशन ले लेता हूँ कि भाई ये कितना होना चाहिए 2,000 होना चाहिए। एग्री बेटा। तो इसका मतलब है यहाँ से जब मैं इसको रिवर्स डालूंगा कि ये 2,000 नेगेटिव है और ये क्या है बेटा पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब अगर तुम लोगों को एक छोटी सी सबको बात समझाने की कोशिश करता हूँ, जो चीज अगर मैं नीचे से ऊपर आऊंगा तो जो चीज पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो -2000 और -700, तो कितना नेगेटिव हो गया भाई, 2700 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इज इट ओके? अच्छा, अब तुम लोगों से एक कौन से मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, इधर देख लेना भाई, मार्च के मंथ की बात कर रहा हूँ और क्या निकाल रहा हूँ उससे, ट्रेड पेबल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ट्रेड पेबल कैसे निकालूंगा कि यार ये एक इक्वेशन बना ली मैंने, बोला नेट रिसीट इक्वल टू इनफ्लो, नेट रिसीट इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बेटा। तो नेट रिसीट कितनी आई है तुम लोगों के पास, -2700 बेटा। इनफ्लो कितना था बेटा, 61,000, 61,200। और आउटफ्लो को मैं पूरा, इधर देखिएगा भाई, इधर देखिएगा प्लीज, ये मेरा क्या था, आउटफ्लो, यानी ये मेरा क्या था, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आउटफ्लो, आउटफ्लो, और ये क्या है, एक्स है। तो मैं इस पूरी एरिया को क्या रख लेता हूँ, पूरे आउटफ्लो को क्या रख लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि पूरा आउटफ्लो क्या है, एक्स है मेरा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स इधर माइनस में था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 61,200 में से ये -2700 था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एक्स यानी आउटफ्लो कितना आ गया, करना जरा कितना हो रहा है जी, कितना हो गया बेटा, 63,900। ये मेरे मार्च के क्या हो गए, आउटफ्लो हो गए बेटा। तो मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर क्या लिख लिया बेटा, इधर लिख लिया 63,900। एग्री बेटा? अब इधर देखिएगा प्लीज बेटा, अब ये देखिएगा ये 63,900 जो है मेरा क्या है, आउटफ्लो है, जिसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि कितना था मेरा 26,100, और उसमें से मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया जो कितना था बेटा, 7,600। तो इसका मतलब मेरा क्या बन जाए, क्या आंसर आ जाएगा, जो ट्रेड पेबल होगा कितना होगा बेटा, 30,200। तो इसका मतलब उससे भी जो शॉर्टकट से भी आ रहा था, तो मैंने यहाँ खामोशी से क्या लिख दिया बेटा, इधर देखिएगा 30,200, और उसकी वर्किंग भी तुम्हें करके बता दी कि मैंने ये चीज यहाँ से इस तरह निकाली थी। डन बेटा? अगर तुम्हें चेक करना चाहते हो, ये देखो इधर देखो, 30,200 में इसको प्लस करना, इसको प्लस करना, तो क्या आ जाएगा, और पेमेंट्स आ जाएगी, पेमेंट्स में से इसको माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर इसको 700 पड़ा हुआ था तो 2,000 चेंज आ गया। इज इट ओके? अगर हम डायरेक्ट ऊपर पेड पेमेंट से माइनस करते तो फिर आगे मसला क्या है? आगे मसला ये आता है कि वो जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखना, अब ये क्या है, मार्च में जो परचेजेस होती, तो मार्च की परचेजेस कितनी है, 33,000, और उसमें पुराने वाले याद रहता या नहीं रहता, उन्होंने बोला था ना जो बच जाएगा वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, तो पीछे का कितना बचा हुआ है, 800 बचा हुआ है। तो ये याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा इस तरह कर लो तो ज्यादा बेहतर है। अगर यहाँ देखना, अब सुनो, 33,000 ये और 800, इनको जरा प्लस करके देखो कितना आता है, जल्दी बताओ कितना आ रहा है जी भाई, और 25,900 भी तो प्लस करो बेटा, 59,700। तो इसका मतलब 59,700, और ऊपर कितना है, 59,200, माइनस करें तो नेट कितना है, माइनस का क्या आ गया, 500 बेटा। तो ये 2,000 तुम्हारा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, क्या 2,000, इधर का ये क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन गया, ओपनिंग हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 2500। तो फिर तुम ओवरड्राफ्ट से एक्सीड कर गए ना, तब कितने से एक्सीड कर रहे हो, तो इससे अच्छा ये काम ना करो, सुकून से करना। अगर अब मैं तुमको बताता हूँ, ये तो 30,200 हो गया, इसका मतलब है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह पे पहुंचता हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी होगी, वरना आप जो है थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्या होगे, थोड़ा सा स्टक हो जाओगे, चीजें कर जाओगे। तो अगर मैं आप सबसे बोलता हूँ कि अब इस वाले में मैं, मुझे पता चल गया कि मेरा एक्सीड हो रहा हूँ, तो जब एक्सीड हो रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगेन इस जगह पे मैंने क्या कर दिया, ओवरड्राफ्ट एक्सीड हो रहा था तो 2,000 रख लिया, ये इधर का मेरा क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए मेरा क्या बन जाएगा भाई, ये मेरा यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, और मैंने यहाँ क्या रख लिया बेटा, कितना, 2,000। अच्छा, जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, ये ऑलरेडी मेरा क्या है भाई, माइनस में है, और ऊपर वाला मेरा क्या है भाई, वो भी माइनस में, मगर वो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा।
तो अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करता हूँ इस वाले एरिया में, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नेट रिसीट इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बेटा। तो इन नेट रिसीट 0 थी, इनफ्लो कितना था बेटा, इनफ्लो था 59,200 और आउटफ्लो को मैंने पूरा एक्स रख दिया, एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, 59,200 माइनस 0, तो एक्स कितना आ गया 59,200, यानी मेरा आउटफ्लो भी कितना आ गया 59,200। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या लिख दिया 59,200 बेटा, डन। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा भाई, मुझे क्या फाइंड करना है, इधर देखिएगा ट्रेड पेबल इक्वल टू आउटफ्लो, यानी ट्रेड पेबल इक्वल टू, अगर ट्रेड पेबल इक्वल टू आउटफ्लो माइनस ओपी माइनस सी, तो ट्रेड पेबल नहीं पता, आउटफ्लो मेरा कितना है भाई 59,200, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं मेरे 25,900 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 0 है, तो ट्रेड पेबल कितना आ जाएगा, मुझे कोई बच्चा बता सकता है 33,300, तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा 33,300 बेटा। जब 33,300 रख दिया तो सर इसको जरा क्रॉस चेक करो ना, इनको सबको प्लस करके देखो कितना आ रहा है 59,200, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दो तो 0 आ गया, 0 माइनस 2,000 तो माइनस का 2,000 हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए बेटा, इसको कहते हैं कैश बजट। आई होप जो ऑनलाइन में बैठे हुए उनको ये बात क्लियर हो बेटा। अब मैं फॉर एग्जांपल आप में से किसी का कोई डाउट है आंसर बेटा, ये मार्च के 500, इधर इधर जो है हम कितने से एक्सीड कर रहे थे बेटा 800 से कर रहे थे और उधर कितने कर रहे थे 500 से कर रहे थे। इसकी वजह से अगर हम नहीं करते तो जाहिर सी बात है यहाँ का 800, उन्होंने यहाँ पर एक बात बोली थी जो भी ओवरड्राफ्ट एक्सीड होगी, अगर जब भी एक्सीड हो रही है तो मैक्सिमम पे करना है और कैरी फॉरवर्ड हमारी जो होगी प्रायोरिटी होगी पुराना वाला। तो जाहिर सी बात अगर वो 800 अगर नहीं भी करते तो 500 रुपये हम ओवरड्राफ्ट में जा रहे थे, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई जब जा रहे हैं तो यहाँ 2000 रख लिया, ये इधर का क्लोजिंग था ऑलरेडी, यहाँ के क्या हो गया किसमें बेटा, तो अप्रैल में तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे तो उन्होंने बोल दिया था कि आप कहाँ का बनाना है, जनवरी फरवरी मार्च मार्च तक का बनाना है आपको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बनाना है। तो उसका मतलब जो दिसंबर की जो मेरी ट्रेड पेबल्स थे वो कब हो गए, जनवरी में पे हो गए। जो जनवरी आपके पास जनवरी के जो ट्रेड पेबल्स जो जनवरी में मैंने परचेज की थी वो 1 महीने बाद पे कर रहा हूँ, विच इज कॉल्ड फरवरी बेटा। जो इसके बाद फरवरी की जो परचेजेस थी वो कब पे कर रहा हूँ, मार्च पता चला, तो मार्च में जब पे करने लगा तो मैं एक्सीड कर गया, कितने से एक्सीड कर गया 3500 से एक्सीड कर गया, मगर मेरा होना कितना चाहिए था 2000, तो इसका मतलब पुराने मेरे 700 पड़े थे, तो 3500 में से 700 निकाल दिए तो कितना हो गया 2800, तो इसका मतलब मेरी लिमिट कितनी थी 2000 थी, तो कितने से एक्सीड हुआ 800 से हो गया बेटा। अब अगले महीने की जब मैं इधर पहुंचा हूँ मार्च में, तो मार्च की मेरी परचेजेस कितनी थी 33, जो मैंने मार्च में परचेज की थी जिसकी पेमेंट मैं यहाँ क्या करूंगा 33 लिखूंगा, तो इसका मतलब प्रीवियस बैलेंस मेरा 800 जो था वो भी तो मुझे पे करना है ना, तो पहली प्रायोरिटी मेरी वो है कि वो 800 लूं और नए 33,000 लूं, तो इन सबको मैंने प्लस किया तो मैं फिर एक्सीड कर रहा हूँ, और मुझे पता चला मैं कितना एक्सीड कर रहा हूँ भाई, पुराना 800 मिला के 500 रुपये और फर्दर एक्सीड कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया भाई कि इधर अजम्पशन के हिसाब से 2000 रख लिया, और फिर दोबारा ये क्लोजिंग था तो ये क्या हो गया ओपनिंग हो गया, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया 0 हो गया, और फिर उसके थ्रू मैंने यहाँ पर नेट निकाल लिया कि आउटफ्लो कितने आए 59, तो जितने मेरे इनफ्लो थे उतने मेरे आउटफ्लो हुए, तो नेट क्या हो गया 0 हो गया। जब 0 हो गया तो मैंने बोला ट्रेड पेबल निकालना है मुझे इस महीने का, तो ये मेरे आउटफ्लो थे, आउटफ्लो में से मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर था नहीं, तो इसका मतलब कितनी पेमेंट हो गई 33,300 हो गई, क्योंकि 0 हो रहा है ना, मैंने खुद तो किया नहीं ना बेटा, 0 तो खुद ही हुआ है ना, इत्तेफाक से, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ का जो जैसे चल यहाँ के 3000 थे, यहाँ का जैसे 300 था तो यहाँ के लिए क्या बन गया ओपनिंग बन गया, फिर इसके बाद ये 700 था यहाँ के क्या हो गया ओपनिंग हो गया, अब ये 2000 था तो यहाँ के ओपनिंग हो गया, और इत्तेफाक से ओवरड्राफ्ट लिमिट भी क्या थी 2000 थी, तो ये माइनस 2000 है, ऊपर जाओ नीचे से ऊपर जाऊंगा तो माइनस चीज क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो माइनस प्लस माइनस 2000 माइनस 2000 तो क्या हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर नेक्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले यहाँ पर देख लीजिएगा जितने भी तुम लोग वो सुन रहे हो,
थोड़ी देर पेन पेंसिल को सब छोड़ देना, इस पार्ट को देख लेना। इन्होंने बोला था कि क्या बात की थी भाई, वन ऑफ द डायरेक्टर हैज मेड द सजेशन 1 जनवरी 2000 कंपनी शुड मेक हाफ ऑफ इट्स परचेजेस इन कैश। जो अपनी आधी परचेजेस हैं वो क्या कर देना, कैश पे कर देना। फ्रॉम सम ऑफ सप्लायर एज टू रिसीव अ प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, और इस पे क्या मिल जाएगा तुम्हें, 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो क्रेडिट परचेज है वो कंटिन्यू टू बी पेड इन द मंथ आफ्टर परचेज एज सून एज फंड्स अलाउ। जो परचेजेस है वो 1 महीने बाद जो जितना कर रहे हो जितना फंड्स अलाउ करेंगे, और जो तुम्हारी ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो पॉलिसी है वो रिमेन अनचेंज। मतलब सारी चीजें अनचेंज है, सिर्फ एक नई चीज आ गई है, उसकी जगह बोला है कैश परचेजेस। तो जो परचेजेस होंगी उसको और बोला है उससे क्या बना लो भाई, रिवाइज कैश बजट बना लो, वही 4 महीने का डायरेक्शन डायरेक्टर के सजेशन को देखते हुए। तो अगर मैं डायरेक्टर के सजेशन को देखता हूँ और उसके बेस पे मैं रिवाइज कैश कैश बजट बनाता हूँ, तो उसके फाइनल आंसर का इम्पैक्ट मुझ पे क्या आएगा। तो मैंने कहा हियर इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। तो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, इधर देखिएगा भाई, रिवाइज कैश बजट बनाने जा रहा हूँ। तो जितने भी लोग हो जो सुन रहे हो, थोड़ी देर कॉपी मत करना, यहाँ पर मुझे देखते रहना, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या। अगर रिवाइज कैश बजट बनाने जा रहा हूँ तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम बना लिया, ये दूसरा बना लिया, ये तीसरा बना लिया, ये चौथा बना लिया। तो मैं यहाँ क्या बनाने गया भाई, ये लो, ये कौन कौन से मंथ्स के लिए मुझे बनाना था अगेन, जनवरी के लिए बोला, फरवरी के लिए बोला बेटा, और इन्होंने मुझे क्या बोला, मार्च के लिए बोला बेटा। मार्च के बाद किसके लिए बोल दिया, अप्रैल के लिए बोल दिया। तो भाई सबसे पहले कैश बजट बनाते हो तो तुम क्या लिखते हो भाई, रिसीट्स लिखते हो। तो अगर मैं रिसीट्स की तुम लोगों से बात करने जा रहा हूँ तो ये मेरी क्या हो गई, रिसीट्स हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव ओनली कैश रिसीट्स में क्या है, कैश सेल्स कांस्टेंट थी क्योंकि 56,000 थी, लिख दी बेटा। 59,500 थी, लिख दी बेटा। इसके बाद 61,200 थी, लिख दी बेटा। इसके बाद 59,200 थी, वो भी मैंने क्या किया, लिख दी। तो अब इन सब का अगर मैं टोटल करने जाता हूँ तो मेरे जो टोटल रिसीट्स आएंगी वो भी क्या आएंगी, टोटल रिसीट्स, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया बेटा। अगेन भाई को नजर नहीं हटाना, कंसंट्रेशन को नहीं हटाना। आपके पास ये क्या हो गया भाई, इन सब का अगर अनसब भाई मैंने टोटल किया तो ये क्या हो गया, 56,000, 59,500, 61,200, 59,200। शिवानी साहब इधर देखिएगा, कॉपी नहीं कीजिएगा बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, लेस पेमेंट्स बेटा। अगर पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो पेमेंट्स में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला था मैं क्या कर दूंगा, ट्रेड पेबल बोल दूंगा। सही है। नई चीज का इजाफा क्या हुआ है, कैश परचेजेस का हुआ है। फिर क्या था भाई, अदर अदर ऑपरेटिंग अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए भाई। तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद क्या हो गया, लोन रीपेड हो गया। लोन रीपेड के बाद क्या हो गया तुम्हारा, कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो मैंने इसको कहा कि तुम लोग टोटल कर लेना। जब तुमने टोटल किया तो इधर क्या आ गया भाई, टोटल पेमेंट्स आ गई। टोटल पेमेंट्स को मैंने क्या नाम दे दिया, ये हो गई टोटल पेमेंट, जिसको मैंने बी का नाम दे दिया। और इसको मैंने इस जगह को अगेन हाईलाइट कर लिया। इसके बाद टोटल पेमेंट में से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, नेट कैश फ्लो। वो कैसे बनेगा, ए माइनस बी बेटा। और फिर इसके बाद जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा और इसके बाद जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको मैं अगर प्लस माइनस कर लूंगा। सही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस बेटा, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस।
तो अगर मैं यहाँ से आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ तो ये मेरा क्या बन रहा है, और इसके बाद अच्छा बेटा, डेफिनेटली इस इधर तो पहले महीने से ही तुम ओवरड्राफ्ट एक्सीड करोगे, क्योंकि देखो जो तुम्हारी जो दिसंबर के 27,100 थे वो तो होंगे ही होंगे, और अलग से कैश परचेजेस 50% है, तो एक्सीड तो हो ही रहे हो ना। तो तुम इसका मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना था बेटा, 24,200 छाप दो, इसके बाद 25,100 छाप दो, 26,100 छाप दो, और 25,900 लोन रीपेड 8,000 था, बाकी कहीं भी नहीं था। इसके बाद इन दोनों में कैपिटल एक्सपेंस 4,800 था बेटा, और यहाँ कितना था, 7,600 था बेटा। अच्छा, कैश परचेजेस इधर आइएगा भाई प्लीज, कैश परचेजेस की बात कर रहा हूँ, तो कैश परचेजेस क्या होंगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैश परचेजेस क्या होंगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसको जरा समझने की कोशिश करना। ये मेरी कितनी है भाई, 28,600, तो 28,600 का जरा 50% निकालो ना, कितना होता है, हाफ कर दो। हाँ, 14,300, और उसका 95% निकाल दो। अगर 5% निकालोगे तो माइनस माइनस करना पड़ेगा, डायरेक्ट 95% निकालो तो कितना आ गया भाई, आप कितना बोल रहे हो, 13,500, तो ये मेरी क्या हो गई, कैश परचेजेस हो गई, तो मैंने यहाँ खामोशी से 13,585 लिख दिया। इसके बाद दुकान दूसरा आ जाओ शेखानी साहब, ये कितनी थी, 31,000 रुपए, तो 31,000 का अगर मैं बोलता हूँ हाफ करो 50%, और उसका 5% यानी डिस्काउंट 5% ना निकालो, डायरेक्ट 95% निकाल लो, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, गलत बता रहे हो। 31,000 का 50% निकालो पहले, 31,000 का 50% निकाल दो, और उसका 95% निकाल दो, 14,000, 14,700, यही बोल रहे थे, सही है, सॉरी, 14,725। फिर उसके बाद आ जाओ जरा, 33,000 का 50% निकालो, और उसका 95% निकाल लो, कितना होगा बेटा, 15,675। फिर उसके बाद बेटा अली अफजल भाई, यहाँ पर देखना, 34,000 का 50% निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 95%, कितना हुआ भाई, 16,000, आप कह रहे हो 16,150, डन हो गया भाई। अब इसके बाद यहाँ पर देखना, सारी चीजें उन्होंने बोला था सेम है, तो मेरा जो लास्ट क्लोजिंग था जो 3,000 था, जो दिसंबर का क्लोजिंग था, तो जनवरी के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। मगर जाहिर सी बात है, डेफिनेटली मैं अगर यहाँ प्रीवियस 27,100 रखता हूँ क्रेडिट परचेजेस के, तो यहाँ अगर 27,100 रख रहा हूँ और कैश परचेजेस को मिला, तो डेफिनेटली मैं ओवरड्राफ्ट से एक्सीड करूंगा, कॉमन सेंस है, तो मुझे नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2,000 लिख दिया ओवरड्राफ्ट से, तो ये -2,000 है शिवानी साहब, जिसमें तुम्हें हमेशा मसला होता है, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो ये प्लस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा शिवानी साहब, माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब -2,000, और क्या बोलते हैं -3,000, तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 5,000 बेटा, डन हो गया बेटा। तो शेखानी साहब अगर मैं आपको इधर की वर्किंग करना बता रहा हूँ, तो यहाँ देख लीजिएगा, इस जगह पे नेट रिसीट इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बेटा, तो नेट नेट रिसीट कितनी आई है बेटा, माइनस के 5,000, इनफ्लो कितना था बेटा, 56,000, आउटफ्लो कितना था, एक्स बेटा, एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, 56,000 में से 5,000 निकाल दो, तो एक्स यानी आउटफ्लो कितना आ गया, सॉरी बेटा, कितना आ जाएगा, जी बेटा, आप कह रहे हो कितना, 61,000, तो मैंने यहाँ पर शेखानी साहब क्या लिख दिया भाई, 61,000, ये देख लो बेटा, 61,000 लिख दिया। अब जब 61,000 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, ट्रेड पेबल इक्वल टू क्या, आउटफ्लो, सही है, आउटफ्लो माइनस क्या, लोन, सही है, लोन के बाद क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस के बाद क्या, कैश परचेजेस,
तो आउटफ्लो कितना था 61,000 बेटा, लोन कितना था 8,000, एक्सपेंस कितना था 24,200, कैश परचेजेस कितनी थी 13,585 बेटा। तो ट्रेड पेबल कितने आ गए 15,000, आप कह रहे हो 15,215, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 15,215, खामोशी से 15,000 उठाया, 215 यहाँ लिख दिए और इसको हाईलाइट कर दिया ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। अब शिकानी साहब ये तुम्हारे इधर का क्लोजिंग था मेरे भाई, तो इधर के लिए क्या बन जाएगा ओपनिंग बन जाएगा, तो ये लो नेगेटिव में लिख दिया। तो शिकानी साहब जाहिर सी बात है इधर भी वही कहानी हो रही है, तो 2,000 इधर लिख दिया। तो शिकानी साहब ये -2,000 है, ऊपर जाके ऊपर वाला माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2,000 प्लस 2,000, तो क्या बन जाएगा भाई 0 बन जाएगा। इसके बाद जब 0 बन जाएगा तो मैंने तुमसे क्या कहा शिकानी साहब यहाँ पर देख लेना, मैंने कहा नेट रिसीट इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बेटा। नेट रिसीट 0 है, इनफ्लो कितने 59,500, यहाँ मैंने शायद एक 0 ज्यादा लगा दिया है, 59,500 और आउटफ्लो कितना है शिकानी साहब 0, ऐसा ही सॉरी एक्स कर दिया, तो ये x इक्वल टू 59,500 माइनस 0, तो x कितना हो गया 59,500 बेटा। तो ये 59,500 में कहाँ से लाया भाई, ये मैं यहाँ रख दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये 59,500 बेटा। तो और ये क्या था भाई, तो शिकारी साहब अगर ये 59,500 है, सुनना भाई, ये 59,500 में से 4,800 माइनस करो, 25,100 माइनस करो, 14,725 माइनस करो, तो आपके पास क्या आंसर बच रहा है बता दो बेटा 14,725 बेटा, 14,875 बेटा। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा हो गया। इसके बाद भाई ये देखिएगा सारा बाजी, ये यहाँ पर क्या था क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा ओपनिंग बन जाएगा, तो यहाँ क्या लिख दिया 0 लग दिया। तो अगेन मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी थी 2,000, तो जाहिर सी बात है 2,000 प्लस -2,000 प्लस 2,000 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो शिकानी साहब अगर मैं आपको फिर बोलता हूँ तो नेट रिसीट इक्वल टू क्या करोगे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो 0 कर दो, इनफ्लो 61,200 है, आउटफ्लो को x कर दो, तो x इक्वल टू 61,200 माइनस 0, तो x कितना आ गया बेटा 61,200। तो शिकानी साहब जब ये 61,200 आ गया तो सर ये कहाँ से लाए, सर यहाँ से लाया, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 61,200। तो भाई ये प्लस उठाना 61,200 है, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आंसर आ रहा है भाई 11,825, 11,825 बेटा। तो ये कहानी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो सर अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखना भाई इधर का क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा ओपनिंग बन जाएगा, कितना बेटा 2,000 बेटा, और ये कितना था -2,000, नेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको मैं कहाँ करूँ ये देखिएगा भाई, इसको मैं कहाँ कर रहा हूँ ये देखिएगा भाई, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेट रिसीट इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। नेट रिसीट 0 थी, इनफ्लो कितने थे भाई 59,200, कहाँ से लाए थे भाई ये रे, आउटफ्लो क्या हो गया x हो गया, x इक्वल टू 59,200 माइनस 0, x कितना हो गया 59,200। तो सर ये आउटफ्लो कैसे बन गए, कहाँ से लाऊंगा, ये मैंने अपने एरर को उठाया, इस जगह पे कर्सर को यहाँ लगा दिया, ये कितना हो गया भाई 59,200 बेटा। अपने मोबाइल को कैलकुलेटर को उठाओ 59,200 माइनस दिस तो कितना आ जाएगा बेटा 17,150। तो यहाँ पर क्या लिख दिया 17,150। तो भाई ये वाला भी कैश बजट आपका इख्तिताम हुआ बेटा, इसकी सारी वर्किंग आपके सामने शो कर दी। तो ऊपर बोला था कैश बजट बनाओ, नीचे बोला था रिवाइज कैश बजट बनाओ, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट क्या बोला हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब भाई इधर देखिएगा, एडवाइस करना है डायरेक्टर को वेदर और नॉट दे शुड एक्सेप्ट द सजेशन टू मेक द हाफ ऑफ द परचेजेस इन कैश जस्टिफाई योर आंसर। पहला कितने का था भाई, पहला 7 मार्क का था, दूसरा कितना है 11 मार्क का था, 11 और 7 कितने हो गए भाई,
हाँ 18 और 7 25, ये 25 मार्क का हो गया सर। अब इधर 25 मार्क में क्या लिखना था वो भी आपके सामने दिया हुआ है। एडवाइस करो डायरेक्टर को। आपको कितने मार्क का था? 7 मार्क का था, तो 7 का मतलब हो गया 6 मार्क्स आपके वैलिड पॉइंट्स होंगे और 1 मार्क विद योर पॉइंट्स रिकमेंडेशन कि भाई क्यों था। यार एडवाइस करो डायरेक्ट वेदर और नॉट दे शुड एक्सेप्ट द सजेशन टू मेक द हाफ ऑफ द परचेज इन कैश, कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप ये काम करते हो तो उससे आपका क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिला यानी 5% मिला, तो हर महीने 5% का डिस्काउंट मिला, तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। जब मेरी इनकम बढ़ेगी, यानी अगर फॉर एग्जांपल डिस्काउंट मेरा इनकम है, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो उससे मेरा प्रॉफिट भी डेफिनेटली क्या होगा, बड़ा होगा। तो दिस इज द फायदा फेवर वाला पॉइंट। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप विद द सप्लायर ऑफ द कैश परचेजेस कुड इम्प्रूव। तो सप्लायर के साथ जो मेरे जो रिलेशनशिप है ना वो इम्प्रूव होंगे। सप्लायर मुझे बल्क बाइंग में माल देगा, मुझसे पहले लोगों से पहले मुझे प्रायोरिटी बेस पे रखेगा कि भाई माल आया है तुझे खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद बिजनेस वुड बी ऑपरेटिंग एट द मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट। जो ये बिजनेस एडीपीएलसी था वो मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट पे ही पूरा काम कर रहा था, विच कुड प्रोड्यूस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट शुड अदर डिमांड अकर। आपके पास जिस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मतलब एक पैसों का लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा था, कंस्ट्रेंट आता था बेटा, जिसकी वजह एंड दिस वुड इंक्रीज इंटरेस्ट पेबल एंड डिक्रीज प्रॉफिट। जाहिर सी बात है इस लोन की वजह से, जाहिर सी बात है जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। अब इसकी वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हमारे पास क्या आ रहा था, इम्पैक्ट आ रहा था कि हमारे पैसे देने के लिए नहीं थे, हम ओवरड्राफ्ट के ऊपर ही चल रहे थे। कोई मंथ ऐसा नहीं था जिसमें हम आराम से बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था कि हमें गवर्नमेंट के बैंक के पास जाना चाहिए था, उससे बोला भैया नेगोशिएशन करनी चाहिए थी कि यार हमारी ओवरड्राफ्ट लिमिट 2000 की जगह कुछ थोड़ा सा चेंज करो, उसको बढ़ाओ शराब। तो बैंक भी क्यों बढ़ाएगा, बैंक ये देखेगा तुम इतने काबिल हो, तुम इतना इतना प्रोड्यूस कर सकते हो इतना। जैसे तुम्हारी बैंक क्रेडिट कार्ड लिमिट होता है, जब क्रेडिट कार्ड लिमिट देखता है कि तुम्हारे इतना रीपे करने की सलाहियत है तो तुम्हारी बढ़ाएगा। अब जैसे मेरे पास में एचबीएल का क्रेडिट कार्ड है, मैंने शुरू किया था कुछ 60,000 के लिमिट से। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूज नहीं करता, मगर लिमिट इतनी अच्छी हो गई है, कर गई है, क्योंकि वो हर हर साल मेरी लिमिट को बोलते हैं बढ़ाने का, मैं जानबूझ के बोलता हूँ यस यस यस। तो उन्होंने करते 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 30 लाख रुपए मेरी लिमिट कर दी है। तो इसका मतलब कि मुझे वो देख रहे हैं कि मेरा फ्रिक्वेंट यूज है और मैं रीपे कर रहा हूँ। मेरा बैंक स्टेटमेंट जो है करंट अकाउंट बैलेंस को चेक कर रहे हैं, जब जाके ये मुझे ऑफर दिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बैंक को भी देखना है कि बैंक रिस्क कभी नहीं लेता। रिलेशनशिप विद द सप्लायर ऑफ क्रेडिट परचेजेस वुड लाइकली टू डिराइव। जब इस तरह का काम होगा, जब तुम एक महीने की परचेजेस के पैसे अगले महीने में दे रहे हो और उस महीने अगर पैसे नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट महीने में दे रहे हो, तो तुम्हारा मेरा रिलेशन क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है एज दे वुड वेटिंग फॉर लॉन्गर फॉर दियर मनी, यानी सप्लायर को अपनी पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम वो तुमसे माल देने से पहले किसी और को देना पसंद करेगा जो उसको पैसे पेमेंट में देगा। इंटरेस्ट में बिकम एन ओवरड्यू अकाउंट। जितना ज्यादा ओवरड्यू होगा उस पर इंटरेस्ट चलता रहेगा, जब इंटरेस्ट होगा तो आपस में झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा है। इफ एडिशनल फंड कुड बी मेड अवेलेबल इन जनवरी और इफ अदर एक्सपेंडिचर कुड बी डिले सम ऑल ऑफ द ओपनिंग ट्रेड पेबल्स कुड बी पेड ऑफ एंड इंक्रीज द पेमेंट पीरियड कुड बी अवॉइडेड। जब आपका एडिशनल फंड्स आपके पास, वो तो शुक्र पड़ा हुआ था क्योंकि दिसंबर का पड़ा हुआ था 3,000, तो वो जनवरी का ओपनिंग हो गया, वरना तो आप बिजनेस के शुरू होने पे ही आप ओवरड्राफ्ट में ही खड़े थे, चीजें करे हुए थे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आप अपने जो फर्दर एक्सपेंडिचर है उसको नहीं पूरा नहीं कर पाओगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है भाई, ये देख लीजिएगा, द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू अप्रोच। यानी एक नई अप्रोच आ गई है, यानी नई अप्रोच ये है कि कैश परचेज को इम्प्लीमेंट करवाओ। तो वुड बी लार्जली शॉर्ट टर्म एंड एडवांटेज वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। यानी नई कैश परचेजेस में डिस्काउंट क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, मगर एंड द एडवांटेज ऑफ इट कुड बी बिकम मोर अपेरेंट इन द लॉन्ग टर्म। मगर लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि एक अच्छी चीज हो जाएगी, सप्लायर को पेमेंट के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। सप्लायर उन लोगों को प्रेफरेंस में रखेगा जो पेमेंट टाइम पे देते हैं। अब लेट्स से कि जैसे इधर इधर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो उनको जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे एक एक्स बच्चा है, उसके फादर ने बोला, उसकी मदर ने बोला कि यार हम आपको देंगे, तो मैंने कहा सही है यार, कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा के लिए बाकी लोग तो टाइम पे दे रहे हैं ना, अगर ये लोग कर रहे हैं तो अच्छा। दूसरा इसकी बात, मैं अगर इसकी एग्जाम्पल को इसके साथ रिलेट कर दूं, मैं मार्च के साथ मई की आपकी फीस ले रहा हूँ, डिफेंस में भी ले रहा हूँ, नौराजी में भी ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, मैं अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को दिमाग पे रखते हुए मार्च सॉरी मई जून जुलाई को रख रहा हूँ, क्योंकि मई जून जुलाई में, मई में तो शायद खैर अभी पैसे होंगे, जून जुलाई में तो जीरो इनकम होगी, अगस्त में मामला तो बेहतरी की तरफ आएगा। असल बेहतरी का आएगी अब सितंबर अक्टूबर में आना शुरू होगी। तो इसका मतलब है उस वक्त मैं क्या करूंगा, मैं तो जाहिर सी बात ओवरड्राफ्ट में चला जाऊंगा, चीजें कर दूंगा। तो उसको जितना मैक्सिमम मैक्सिमम तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट जो है, मेरा पैसा मुझे जितना जल्दी हो जाए मिल जाए, वो पैसे मैं अमानत के तौर पे
हिफाजत के तौर पे रख लूंगा ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स बेटा, योर सजेशन इज कि आप क्या देना चाहोगे कि डायरेक्टर को वेदर और नॉट दे शुड एक्सेप्ट दिस सजेशन, कि आपको डायरेक्टर को ये सजेशन एक्सेप्ट करना चाहिए था? यस, डेफिनेटली डायरेक्टर शुड सजेस्ट एक्सेप्ट दिस ऑप्शन, बिकॉज उसके पास क्या है, डिस्काउंट की वजह से आपके पास उसके एक तो उसके पैसे सेव हो रहे हैं और उसका इनकम बढ़ रही है। जब इनकम बढ़ रही है तो उससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ उसके सप्लायर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। जब कैश परचेजेस पे बात होगी तभी खुदा ना खास्ता फ्यूचर में अगर हम कभी फंसे या कभी कोई पैसे नहीं हुए या कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्टर सप्लायर बोलेगा यार इसने हमारे साथ पूरा पूरा टाइम जो है कैश पे काम किया, अब 1 महीना या 2 महीना ये बोल रहा है तो हम इसको संभालें, तो उनका रिलेशनशिप क्या होगा, एक अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, चीजें कर जाएगा, तो वो कुछ उसकी सुनेगा, कुछ अपनी करेगा। और अगर वो नहीं करता तो नहीं करने के बाद क्या हो रहा है, वैसे ही वो ओवरड्राफ्ट लिमिट पे और ओवरड्राफ्ट लिमिट के बाद भी कोई फर्क नहीं आना, बल्कि उसके रिलेशन क्या होने, डिटोराइड होने। तो इससे अच्छा कि कैश परचेजेस को इम्प्लीमेंट करें बिजनेस में। जब कैश परचेजेस इम्प्लीमेंट होगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ओवरड्राफ्ट जो है आस्ते आस्ते एक वक्त में आगे शॉर्ट टर्म में तो मुश्किल होगी, बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये ओवरड्राफ्ट की जो जनरेट है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपके पास मैंने शो कर दिया। देयर हियर इज द कंप्लीट, हियर इज अनदर कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ कैश बजट, बेटा बजटिंग का। और इससे बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है जून 2023 पेपर 42 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा।